गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद, एसएससी ट्रेनर इन डायनामिक न्यूट्रिशन और स्किल डेवलपमेंट. सो टुडे I'm just going to start my third video on BBS safety, I mean behavior based safety. So let's start the human factor. इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है, उस पर बात की थी कि व्हाट इज़ बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी. फर्स्ट वीडियो में था. सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि वो 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जिस पर ह्यूमन फैक्टर्स कह सकते हैं, और उनकी सब कैटेगरी की थी. वाई पीपल डज अनसेफ बिहेवियर. सो वो बात थी इंडिविजुअल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, जॉब फैक्टर. फिर हमने बात की थी कैसे उसको इम्प्रूव करें थ्रू द मोटिवेशन चेंजेस, थ्रू द चेंजेस ऑफ एटीट्यूड्स. आज बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर्स में कुछ डिटेल्स में, कि वो ह्यूमन फैक्टर्स हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में, अपने साइट पर हमें एक बार ज़रूर सोचना पड़ेगा ह्यूमन फैक्टर्स को लेकर, और पर काम करना पड़ेगा. सो पर्सनल डिग्निटी इज़ क्रिटिकल टू गुड बिहेवियर. पीपल मस्ट बी ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट नो मैटर व्हाट देयर पोजीशन इन द कंपनी. सो ह्यूमन फैक्टर्स में अगर हमें सेफ बिहेवियर प्रमोट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में, अपने साइट पर, तो हमें ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ आर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ को हम फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से लूप पॉइंट मिलेगा और एक्सीडेंट्स होगा, अनसेफ बिहेवियर होगा तो एक्सीडेंट्स होगा. सो सभी की डिग्निटी बराबर है और हमें सभी को रिस्पेक्ट बराबर देनी चाहिए. ओके, सो नो मैटर व्हाट देयर पोस्ट, उनका पोस्ट क्या है. ऑलवेज ट्रीट पीपल विद द रिस्पेक्ट. जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर हैं, सभी को रिस्पेक्ट देना होगा हमें. ऑलवेज ट्रीट पीपल इक्वली. सारे पोजीशन चाहे कुछ हो, सैलरी कुछ हो, लेकिन उसकी जो जो रिस्पेक्ट होगा वो बराबर होना चाहिए. नेवर रिडिक्यूल गुड बिहेवियर इन जस्ट. कभी भी गुड बिहेवियर को कभी मॉक या फिर कोई जोक नहीं बनाना चाहिए. वॉक अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एड्रेस इट लेटर. बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, आपको कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, और अगर ऐसा लगता है उस पर बात करनी है तो उस समय उस जगह पर बाद में बात करेंगे, बस उस जगह पर ना बात करें. एंड आर्ग्यू कंस्ट्रक्टिवली इफ़ यू मस्ट आर्ग्यू. आपको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पर लगता है आर्ग्यू करने की ज़रूरत है तो आर्ग्यू करें, बट उसको कंस्ट्रक्टिवली करना होगा. ओके, पर्सनल नहीं होना होगा अगर कोई भी इश्यूज़ है. एंड ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप डिस्कशन एंड 1-to-1 में बहुत फ़र्क हो जाता है. तो अगर किसी एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम है तो उससे 1-to-1 बात करें. इफ़ सेफ्टी इज़ क्रिटिकल टू द इश्यूज, स्टैंड योर ग्राउंड. सो अगर क्रिटिकल इश्यूज़ हो रहे हैं सेफ्टी को लेकर तो अपने स्टैंड करें अपने सेफ्टी रूल्स पर. ब्रीच पर ना हो सेफ्टी रूल्स का, तो वो आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट, कंसिडर द होल पर्सन. रीइंफोर्स गुड बिहेवियर एंड डिस्करेज बैड बिहेवियर. सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी बैड बिहेवियर है उसको डिस्करेज करें, एंड गुड बिहेवियर को रीइंफोर्स करें, उसको प्रमोट करें थ्रू द वेरियस वे. लर्न स्ट्रेंथ्स, रिवार्ड देम एंड यूज़ देम. अगर कोई स्टाफ अच्छा गुड बिहेवियर कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ आपको दिखता है तो उससे सीखें. एंड बीइंग अ फेस और बीइंग अ की पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उससे सीखना है एंड उसको रिवॉर्ड भी देना है और बाकी स्टाफ को भी फॉलो करवाने की कोशिश करनी है. लर्न वीकनेस एंड हेल्प टू इम्प्रूव देम. अगर कोई अनसेफ बिहेवियर करता है तो उसके वीकनेस को रिकग्नाइज करना है और उसे कोशिश करने की इम्प्रूव करे, से बिहेवियर में कन्वर्ट करे. वो बी प्रिपेयर टू डील विद द अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन. हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको तैयार रहना पड़ेगा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन के लिए. कुछ भी साइट पर साइट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या आपकी कंपनी हो, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ सकता है. तो इसके लिए आपको चाहे वो इमरजेंसी एक्शन प्लान हो, चाहे वो आप ट्रांसपोर्ट प्लान हो, या फिर आपके कोई अदर्स प्लान हो, आपको रेडी होना पड़ेगा. अंडरस्टैंड ग्रुप बिहेवियर वर्सेस पर्सनल बिहेवियर. सो जिसकी मैं इससे पहले वाले स्लाइड में बात कर रहा था. सो ग्रुप बिहेवियर और पर्सनल बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है. तो अगर आप चाहते हैं बात करें किसी वर्कर से वीकनेस को देखने के बाद, तो कोशिश करें कि अगर आपको लगता है उस समय सभी को ये मैसेज जाना चाहिए तो आप उन्हें ट्रीट करें इन द मिड ऑफ पीपल. अगर नहीं तो फिर 1-to-1 बात करें. नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट फेज ऑफ BBS. अब बात करते हैं कैसे BBS को इम्प्लीमेंट करें, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को अपने
ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में, अपने साइट पर कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें। सो गाइज मैंने 4 कैटेगरीज बनाई, 4 स्टेप में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज होगा जो वो होगा ऑब्जर्व या फिर असेस द सेफ्टी कल्चर। चाहे वो नेगेटिव कल्चर हो, चाहे वो पॉजिटिव कल्चर, उसे असेसमेंट करना ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव है तो अगेन उस स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करना है, प्रमोट करना है। अगर नेगेटिव है तो फिर उसको इम्प्रूव करवाना होगा। फेज 2 एजुकेट एंड ट्रेन टीम लीडर। तो एजुकेट करना होगा टीम लीडर्स को, स्पेशली की पर्सनल्स को जो फेस हैं। चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हों, ये चाहे वो सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं, चाहे वो इंजीनियर भी हो सकते हैं। फेज 3 एजुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज़ अबाउट द प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज। हमें बात करनी होगी अपने ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ से, उन्हें ट्रेन करना होगा, एजुकेट करना होगा सेफ्टी के लिए प्रिंसिपल्स को, सेफ बिहेवियर के प्रिंसिपल्स को, कौन कौन से टूल्स हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें सारे स्ट्रेटेजीज। का मतलब है कि उन्हें शामिल करना पड़ेगा। फेज 4 मॉनिटर द प्रोग्रेस, और इसे हमें मॉनिटर करते रहना है। तो आपको शायद याद होगा सेफ्टी में हम बातें अक्सर करते हैं PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एंड एक्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें मॉनिटर करना होगा रेगुलर इम्प्रूवमेंट के लिए। इसको हम डू इट प्रोसेस में समझ सकते हैं आसानी से। डिफाइन बिहेवियर, डी स्टैंड फॉर डिफाइन बिहेवियर्स। ओ ऑब्जर्व बिहेवियर, पहले हम बताएं और अपने स्टाफ्स को, अपने मैन पावर को कि क्या सेफ बिहेवियर है, फिर ऑब्जर्व करें उनके अनसेफ बिहेवियर को, सेफ बिहेवियर दोनों को ही। याद रखना गाइस, मैंने आपको पहले बताया अगर वो सेफ बिहेवियर कर रहे हैं तो प्रमोट करेंगे, और अनसेफ बिहेवियर है तो उसको इम्प्रूव करवाएंगे इनटू द सेफ बिहेवियर। देन आई स्टैंड फॉर इंटरवीन, हमें इनको इंटरवीन करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। एंड टी टेस्ट द इंटरवेंशन। सो अगेन हमें रिव्यू करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। सो इसको आसानी से हम डू इट प्रोसेस कहते हैं समझने के लिए। ऑब्जर्विंग बिहेवियर की हम बात कर रहे थे। सो बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्व टू बिगिन टू अंडरस्टैंड द करंट बिहेवियर एंड डेवलप लिस्ट ऑफ द एक्सेप्टेबल सेफ बिहेवियर। तो हमें बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, असेस करना ज़रूरी है, और साथ में एक लिस्ट बनाना होगा उस सेफ बिहेवियर का। ओके, द लिस्ट ऑफ द एक्सेप्टेबल बिहेवियर विल बी द यूज इन डिटरमाइनिंग सेफ बिहेवियर लेटर ऑन। सो जो लिस्ट बनेगा उसको आप या तो चेकलिस्ट अब और हम ये तो काम करते ही हैं साइट पर चेकलिस्ट बनाकर। तो द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर विल बी द यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द सेफ बिहेवियर लेटर ऑन। तो कोई भी चेकलिस्ट हम बनाकर सेफ बिहेवियर का उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सेफ बिहेवियर हम किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन हाउसेस में कर सकते हैं, अपने सर्विसेज में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, और जनरली सेफ्टी प्रोफेशनल ये करते हैं। ऑब्जर्विंग बिहेवियर, टू इफेक्टिवली ऑब्जर्विंग बिहेवियर देखें, एस्टैब्लिश क्राइटेरिया फॉर द ऑब्जर्वेशंस। तो हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जर्व वर्कर्स फ्रिक्वेंटली एंड वेरियस वर्क टाइम्स। तो वर्कर को ऑब्जर्व करना होगा। मैंने याद होगा मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ये बात की थी कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसका एक डेटा निकालना पड़ेगा। वो एक्सीडेंट किसी खास ग्रुप ऑफ वर्कर से साथ होता है, किसी स्पेशल प्रोफेशन वर्क जो करते हैं, आई मीन चाहे किसी ग्रुप ऑफ प्रोफेशन का उसमें हो रहा है एक्सीडेंट, किसी वो दिन को चेक करें, वो डेज क्या है, दिन क्या है, वो टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। एम्प्लॉय शुड नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। जब भी आप ऑब्जर्वेशन करें, एम्प्लॉयज़ को अवेयर करें, बताएं, इससे क्या होता है उनके मन में चलेगा नहीं ऑब्जर्वेशन होता है, सिर्फ पॉलिसी बनाकर फाइलिंग करके फाइल में दबाकर नहीं रखा गया है। तो उन्हें एक एहसास होता है कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व। एम्प्लॉयज़ शुड नो देयर बिहेवियर इज रिकॉर्डेड। एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि उनकी जो बिहेवियर है, चाहे वो अनसेफ ही क्यों ना हो, सेफ तो है ही, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। नो द सेफ बिहेवियर्स यू आर लुकिंग फॉर, एंड उन्हें बताएं कि हम कौन से सेफ बिहेवियर को चाहते हैं। तो इसका मतलब इस सेफ बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है डू इट प्रोसेस में। डेवलप अ चेकलिस्ट इफ नेसेसरी, ऑफ कोर्स चेकलिस्ट डेवलप करें। कॉन्स्टेंटली कंपाइल एंड कंपेयर ऑब्जर्वेशंस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन जो पहले आपने बनाया किया और उसके बाद जब कुछ समय बाद आप दोबारा से ऑब्जर्वेशन करते तो क्या उसमें सुधार हो रहा है, कंपेयर करें। फॉलोअप ऑन ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन को हमेशा फॉलोअप करें। तो गाइस आपको याद चेकलिस्ट याद होगा, चेकलिस्ट हम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमेंबर, कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेगी। समवन इज ऑलवेज न्यू, यंग और अनफैमिलियर विद व्हाई दे आर बीइंग ऑब्जर्व। सो
हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग जिस ग्रुप ऑफ वर्कर्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें बताएं ज़रूर कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर डिफाइन नहीं करते हैं तो फिर वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा आपको। डिटरमाइनिंग सेफ बिहेवियर इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ओके, योर लिस्ट of safe behavior will vary by job or department and will change as work condition or equipment changes. So guys, जो सेफ बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू जॉब डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसे हमें रेगुलर फ्रिक्वेंटली करते रहना है। बैरियर, अब बात कर लेते हैं वो क्या क्या बैरियर है सेफ बिहेवियर के लिए। बैरियर टू सेफ्टी बिहेवियर, एट रिस्क बिहेवियर्स दैट लीड टू द सीरियस इंजरी और द फैटेलिटी। अगर हम वर्कर्स रिस्क लेते हैं तो वो क्या हो सकता है, अगर बिहेवियर, इसमें रिस्क मीन्स अनसेफ बिहेवियर और यही सीरियस इंजरी क्रिएट करता है या फिर फैटेलिटी हो सकता है। एट रिस्क बिहेवियर्स दैट लीड टू द लार्ज नंबर ऑफ द माइनर इंजरीज और नियर मिसेस। ऑफ कोर्स वो नियर मिस भी हो सकता है, वो माइनर इंजरी हो सकता है, फैटेलिटी हो सकता है, हॉस्पिटलिटी हो सकता है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो सकता है। आई मीन at risk behaviors that could contribute to the large number of injury because many people perform a given task. Okay, so हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बिहेवियर, अगर हम बात करते हैं अनसेफ बिहेवियर की, okay, और पीयर ग्रुप प्रेशर बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है। सो अगर कोई भी वर्कर एक अनसेफ बिहेवियर करता है और उसका असर एक लार्ज ग्रुप ऑफ वर्कर में पड़ता है तो फिर उसकी जो आउटकम होंगे, उसके जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी एक लार्ज होगा। ओके, सो सेफ बिहेवियर डेट नीड टू ऑकर कॉन्स्टेंटली इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट पर्सनल इंजरी। तो सेफ बिहेवियर हमें डेवलप करना होगा, डिफाइन करना होगा और रीइंफोर्स करना होगा रेगुलर, और ताकि वर्कर्स एक ग्रुप के पास वो सेफ बिहेवियर मैसेज जाए और उनका असर दूसरे वर्कर्स तक पहुंचे। व्हाट इज बिहेवियर रीइंफोर्समेंट? Responsibility is any consequence that increase the likelihood that the behavior it follows will occur in the future. Okay, so reinforcement of the consequence or safe behavior. So safe behavior का हमें reinforcement करना होगा, तो हमें ये बताना होगा कि जो आउटकम हमें ऑब्जर्वेशन के बाद मिला अब उसको फॉलो भी करना है, तो उसको reinforce करना होगा उस ग्रुप को जहाँ पर से अनसेफ बिहेवियर आता है और इसे फॉलो करना होगा। फीचर्स के से बिहेवियर डेवलपमेंट में ये बहुत सहायक होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू प्रमोट अ बिहेवियर एंड मेक समवन फील गुड अबाउट परफॉर्मिंग दैट बिहेवियर और गिव देम अ रीजन टू परफॉर्म दैट बिहेवियर, इट्स ऑकरेंस इन द फ्यूचर विल लाइकली टू इंक्रीज। तो जब भी आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कोई सेफ बिहेवियर करता है तो उसको प्रमोट करें। मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ, गुड बिहेवियर करता है, सेफ बिहेवियर करता है, प्रमोट करें और उन्हें बताएं कि जो सेफ बिहेवियर वो कर रहे हैं, गुड बिहेवियर कर रहे हैं, उनका असर उनके काम पर, उनके लाइफ पर और कंपनी में क्या पड़ेगा और उनको कोई मोटो होना चाहिए। सो गाइस, ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया है मोटिवेशन फैक्टर्स पर, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। स्टेबल बिहेवियर मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स्ड। ओके, सो नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू गिव a pat on the back of acceptable behavior. People usually respond to positive reinforcement. So हमेशा ध्यान रखें, एक्सेप्टेबल बिहेवियर को हमेशा प्रमोट करें एंड रीइंफोर्स करें, और जो भी गुड बिहेवियर या पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं उनको रिकग्नाइज करें, मोटिवेट करें। एंड जो स्टाफ्स होते हैं, लोग होते हैं, वो पॉजिटिव बिहेवियर को हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी चाहकर जानकर नेगेटिव बिहेवियर करते हैं, बट बहुत बारी ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्वेशन में पाया जाता है कि नेगेटिव बिहेवियर इसलिए हो रहा है उन्हें पता ही नहीं है। सो ये ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सो रिइंफोर्स कंसिडरेशन देखें, रिइंफोर्स फ्रीक्वेंटली एंड इन अ पब्लिक। जो भी हम बिहेवियर रिइंफोर्स करेंगे, से बिहेवियर को रिइंफोर्स करेंगे, हम अप्लाई कराएंगे तो पब्लिक में करवाना होगा ताकि सभी लोगों को मैसेज जाए, ईच एंड एवरी वन इज इक्वल टू फॉलो द सेफ बिहेवियर। रिइंफोर्स ओनली फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, हमें एक्सेप्टेबल बिहेवियर को ही रिइंफोर्स करना है। रिइंफोर्स इमीडिएटली, नेवर वेट। हमें जो भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर है और या पॉजिटिव बिहेवियर इमीडिएटली इसको रीइंफोर्स करना है और वेट नहीं करना है। बी स्पेसिफिक अबाउट द रीइंफोर्स बिहेवियर। जो एक गाइडलाइन बना है, जो
डेवलप किया गया है, सेफ बिहेवियर को उसी को ही फॉलो करवाना है, इन्फोर्स करना है। ओके, स्पेसिफिक होना है, वही जो हम लोगों ने गाइडलाइन बनाया। ओके, गिव नॉन वर्बल पॉजिटिव क्यूज लाइक स्माइल। तो जब भी कोई अच्छा गुड बिहेवियर करता है, सेफ बिहेवियर करता है, तो पॉजिटिव क्यूज होना चाहिए, पॉजिटिव पोस्चर होना चाहिए, स्माइल या फिर बाई थ्रू द वर्ड्स सम फ्रेज। बी टोटली पॉजिटिव होना है। ओके, बी टोटली पॉजिटिव का मतलब वट एवर रिटन इन द गाइडलाइन और पॉलिसी इट विल बी इम्प्लीमेंट साइड पर होना चाहिए, और उन्हें मानना चाहिए कि नहीं यही है। बी सिंसियर, पीपल सी अ लॉट बट डोंट से अ लॉट। सिंसियर होना होगा, पीपल बहुत कुछ देखते हैं, बहुत बट कम बोलते हैं। तो हमारे जो पोस्चर्स है, बीइंग अ की पर्सनल, अगर हमारा पोस्चर है, अगर हम अनसेफ करते हैं या फिर हम अनसेफ बिहेवियर करते हैं, तो एक नेगेटिव मैसेज जाएगा स्टाफ्स को, वर्कर्स पर। तो अगर हम करते हैं पॉजिटिव, तो फिर एक पॉजिटिव वाइब्रेंट बनेगा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो बी सिंसियर, एक्सेंचुएट द पॉजिटिव। सो हमेशा पॉजिटिव को एक्सेलरेट करें, हम पॉजिटिव बिहेवियर को इस तरह से रिइंफोर्स कंसिडरेशन कर सकते हैं। रिवॉर्डिंग फॉर द नो एक्सीडेंट। ओके, सो वर्क्स फॉर अ डिटरमिनेट पीरियड ओनली। और नो एक्सीडेंट को हमें प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, हमारा जो 0 एक्सीडेंट टारगेट होता है। सो वर्क्स फॉर डिटरमिनेट पीरियड ओनली। ओके, सो वंस एन एक्सीडेंट ऑकर्स नो इंसेंटिव रिमेन्स। तो ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमें काम करना होगा। अगर मैं नो पीरियड को अभी नो एक्सीडेंट को प्रमोट करना है, 0 एक्सीडेंट को प्रमोट करना है, तो एक जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और तो उसमें हमें जो भी एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है उस स्पेशल पीरियड के लिए, क्योंकि सिचुएशन चेंज होता है और टाइम चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होता है, तो उसका आउटकम और कॉन्सिक्वेंस भी चेंज होता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई रिजल्ट निकलता है, कॉन्सिक्वेंस है, उस पर अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारा टारगेट 0 एक्सीडेंट है, तो और कोई स्पेशल ग्रुप है, तो हम उस कॉन्सिक्वेंस को सारे ग्रुप पर अप्लाई नहीं कर सकते, और उस लिमिटेड पीरियड तक ही हम रखें, ताकि उसका वर्क चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होगा, तो फिर बिहेवियर भी चेंज होगा अगर हम पॉजिटिवली काम करें। सो वंस एन एक्सीडेंट ऑकर्स नो इंसेंटिव रिमेन्स। हम बात करें, बताएं अगर साइट पर, और ये होता भी साइट पर, कि अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, नियर मिस होता है, इंसिडेंट होता है, तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, और अगर एक्सीडेंट्स नहीं होता है तो इंसेंटिव मिलते हैं। ये हम लोग अपने साइट पर अप्लाई करवाते थे, जनरल ग्रुप वर्कर्स में या फिर सुपरवाइजर, स्पेशली सुपरवाइजर में। Okay, usefulness usually degrades over a period of time. So usefulness usually degrades over a period of time. So जो भी हम एक प्लान बना रहे हैं, ओवर द टाइम उसको चेंजेस करते रहना है। ओके, टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहना है। ओके, डज नॉट परमानेंटली ऑल्टर एक्सेप्टेड बिहेवियर। सो जो आपका एक्सेप्टेड बिहेवियर है, वो मैंने जैसे बात की कि एक स्पेशल एक्सीडेंट अगर होता है तो स्पेशल ग्रुप, हमें एक डेटा चेक करना पड़ेगा, क्या वो एक स्पेशल ग्रुप के साथ हो रहा है, क्या वो स्पेशल प्रोफेशनल वर्कर के साथ हो रहा है, क्या वो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर के अंदर हो रहा है, क्या वो स्पेशल डेज के अंदर हो रहा है, क्या वो स्पेशल टाइम है। ये सब हमें चेक करना पड़ेगा, और अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो स्पेशली उन ग्रुप्स के लिए करें। उसका अब ये ना मान ले गाइडलाइन की वो हर एक ग्रुप पर अप्लाई होगा। ओके, डिमिनिशेस सुपरवाइजरी कंट्रोल। अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो सुपरवाइजरी कंट्रोल को डिमिनिश करें, और इंसेंटिव्स तो उनको काटना ही होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ द बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, बात करें अगर प्रिंसिपल्स की, तो फोकस और इंटरवेंशन ऑन ऑब्जर्वेशन बिहेवियर। हमें ऑब्जर्वेशन बिहेवियर को फोकस करना होगा, इंटरवेंशंस में हमें ऑब्जर्व करके उनको बात करनी पड़ेगी, टीम तक लेके जाना पड़ेगा। लुक फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर टू अंडरस्टैंड इम्प्रूव बिहेवियर्स। इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा, और कौन से फैक्टर्स इंप्रूव कर सकते हैं सेफ बिहेवियर को, हमें इस पर बात करनी होगी। डायरेक्ट विद द एक्टिवेटर्स एंड द मोटिवेट विद द कॉन्सिक्वेंस। जहाँ से भी अनसेफ बिहेवियर हो रहा है उनसे डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करें, डायरेक्टली हम उनसे बात करें और मोटिवेट करें कि सेफ बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, और अनसेफ बिहेवियर का उनके लाइफ पर, कंपनी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। फोकस ऑन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस टू मोटिवेट बिहेवियर। सो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बीइंग की पर्सनल, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं अपने साइड पर सेफ बिहेवियर, तो हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और एक जो प्रिंसिपल बना हुआ है कि इसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर का अच्छा होता है, ये हमें विश्वास खुद को रखना पड़ेगा, और जिनसे हमें पॉजिटिव बिहेवियर लेना उनको भी बताना पड़ेगा।
सो गाइज ये हमारा भी पॉजिटिव बिहेवियर होगा, गेस्चर होगा। अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू इम्प्रूव इंटरवेंशंस। तो साइंटिफिक मेथड को लेके आना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स पर हम काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ और बातें उसी प्रिंसिपल्स में बिहेवियर विद सेफ्टी की, रिफ्लेक्ट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू सेफ्टी एंड द हेल्थ मैनेजमेंट। हमेशा की पर्सनल्स अगर हम हैं तो हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा प्रोएक्टिव अप्रोच से पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। अगर हमें अपने साइड पर क्रिएट करना है, अपने तरफ से भी हमें दिखाना पड़ेगा वी आर जस्ट कीन टू अप्लाई द प्रोएक्टिव पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर्स। रिफ्लेक्ट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू इंजरी प्रिवेंशन। तो हमें ये बताना पड़ेगा साइट पर कि पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर्स या प्रोएक्टिव अप्रोच लगाकर कैसे हम इंजरी को रोका जा सकता है, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फोकसेस ऑन एट रिस्क बिहेवियर दैट कैन लीड टू इंजरी। हमें उन अनसेफ बिहेवियर रिस्क बिहेवियर पर फोकस करना पड़ेगा जो इंजरी को लीड करता है, एक्सीडेंट कर सकता है, नियर मिस कर सकता है। फोकसेस ऑन द सेफ बिहेवियर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू इंजरी प्रिवेंशन। हमें उन सेफ बिहेवियर पर भी फोकस करना पड़ेगा जो अनसेफ बिहेवियर के वजह से इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है, उससे बचा सकता है ये सेफ बिहेवियर। सो सेफ बिहेवियर प्रमोट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये सेफ बिहेवियर एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचा सके। तो देखते हैं बिहेवियर प्रिंसिपल्स में व्हाट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फिर भी ह्यूमन फैक्टर्स अगर हम बात करते हैं तो एक इंसान अनसेफ बिहेवियर क्यों करता है, उसका इन्फ्लुएंस किन किन चीज़ों से होता है। तो देखिए, मोटिवेशंस, इंटेलिजेंस, इमोशंस, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, सिचुएशनल कंडीशन, डिजायर, नीड, एबिलिटीज, स्किल्स, एम्बिशन। गाइस ये आप कह सकते हैं दीज आर द ह्यूमन फैक्टर्स। ये ह्यूमन फैक्टर्स ही अनसेफ बिहेवियर कराते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू जस्ट पैक अप। इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर, कैसे अपने साइट पर हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को इंप्रूव करें। ओके, सो देखिए, द फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। जो मैनेजमेंट है उसके अपने कमिटमेंट को टू द सेफ बिहेवियर शो करना पड़ेगा। बीइंग अ लीडर, बीइंग अ की पर्सनल, अगर मैनेजमेंट ये सेफ टी बिहेवियर को अगर वो फॉलो नहीं करती है, इन्फोर्स नहीं करती, तो डाउन द लाइन ये प्रॉब्लम आएगा। सो द सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी इम्प्रूव इफ अ क्लियर कमिटमेंट हैज़ बीन मेड बाय द मैनेजमेंट विद द विजिबल लीडरशिप, जो मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर को क्रिएट करना है, इम्प्रूव करना है, तो मैनेजमेंट को भी सेफ बिहेवियर को क्लियर कट उनको सेफ बिहेवियर को डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कमिटमेंट स्टार्ट एज द very top of the organization by the help of visible leadership. Management commitment and leadership can be demonstrated by, देखिए किन किन चीज़ों से मैनेजमेंट का कमिटमेंट जो सेफ्टी को लेकर है वो कैसे डेमोस्ट्रेट होता है, विजिबल होता है। बिहेविंग सेफली, फर्स्ट मैनेजमेंट को भी सेफली बिहेवियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट 0 एक्सीडेंट है, अगर वो एक्सीडेंट्स होते हैं तो कोई पोस्ट, कोई रंग भेद, कोई कास्ट, कोई रिलीजन देखकर नहीं होते हैं, तो सभी को बराबर करना पड़ेगा, स्पेशली लीडर्स को, मैनेजमेंट को। इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। सो मैनेजमेंट को डे टू डे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का जो भी करिकुलम है, जो भी एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो इंडक्शन ट्रेनिंग हो, चाहे वो टीम मीटिंग हो, या सेफ्टी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, टेकिंग पार्ट इन द सेफ्टी टूर्स एंड ऑडिट्स। यस, मैनेजमेंट को भी सेफ्टी टूर्स एंड ऑडिट के पार्ट हिस्सा रहना पड़ेगा, एंड स्पेशली टूर्स में, ऑडिट में, क्योंकि मैनेजमेंट अगर पार्ट करेगी, हिस्सा लेगी, तो एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वर्कर्स पर, स्टाफ पर जाएगा कि अगर मेरे मैनेजमेंट दे आर शोइंग वेरी क्लियर एंड विजिबल सेफ बिहेवियर, सो व्हाई डू नॉट वी फॉलो, वो करना पड़ेगा। प्रमोटिंग चेंजेस टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी। सो मैनेजमेंट को भी प्रमोट करना पड़ेगा, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई भी चेंजेस आया है और न्यू अपडेट्स आया है तो उसे प्रमोट करना पड़ेगा। और इन्फोर्सिंग द कंपनी सेफ्टी रूल्स, और अपने साइट पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करवाना पड़ेगा। इसके लिए जो भी अपडेट्स आए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हें अप्लाई करवाना पड़ेगा, गाइडलाइन जो भी हमें मिलते हैं। आगे बात करते हैं हाउ टू जस्ट इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट, डिसिप्लिनरी प्रोसीड्यूर्स। For the management, it is necessary to use disciplinary procedures to enforce the health and safety rules and the must act to ensure that is not repeated. एक मैनेजमेंट को डिसिप्लिनरी एक्शंस, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाकर डिसिप्लिनरी एक्शंस, अगर कोई अनसेफ बिहेवियर रिपीटेडली कर रहा है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा वो रिपीटेडली ना हो, और उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए लोगों के बीच में और वो दोबारा ना हो। हायरिंग कॉम्पिटेंट स्टाफ, इट इज़
The employer responsibility to ensure that the workers are competent to carry out the tasks that they have been allocated. The more competent workers, the more able to do their job safely. This has positive influence on a safety culture. So मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो स्टाफ हायर करे तो वो कम्पिटेंट स्टाफ हायर करे। तो याद होगा मैंने कम्पिटेंसी का एक लेवल बताया था केट। केट से आप कैसे किसी को समझ सकते हैं कि वो कम्पिटेंट है या इनकम्पिटेंट है। सो गाइस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो स्टाफ हायर करे तो जो एक बायस जो होते हैं कि मेरे रिश्तेदार है, मेरे जानने वाले, इनको हायर कर लेते हैं, नहीं, उनकी कम्पिटेंसी को देखकर उनके जॉब को एलोकेट करना होगा कि जितनी ज़्यादा कम्पिटेंट स्टाफ होंगे उतने ज़्यादा हमें सेफ बिहेवियर अपने साइट पर इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। Communication can be defined as the process of delivering information from sender to recipient. To be truly effectively, correct information has to be transmitted, received, and understood. There are three principal delivery media for the communicating informations: verbal, written, and graphic. So fourth point है, अगर अपने आप साइट पर हम एक सेफ्टी कल्चर, सेफ बिहेवियर को डेवलप करना चाहते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशंस का मतलब जो एक प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है एक्चुअली कम्युनिकेशन, और ये जो डिलीवरी करता है और एक रेसिपेंट के बीच का है, सेंडर एंड रिसीवर के बीच का ये बातें होती हैं। तो जो भी कम्युनिकेशंस हो उसमें कोई गैप ना हो और कोई उसमें आई मीन लैकिंग ना हो, जो भी बातें हो वो क्लियर कट हो, डिफाइन हो, ताकि जो स्टाफ्स हैं या जो साइट पर वर्कर्स हैं उन क्लियर कट समझ में आए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैनेजमेंट तो अपने कहा कि नहीं, हमने तो ट्रेनिंग के थ्रू बता दिया, बट वो ट्रेनिंग इतना कॉम्प्लेक्स था, क्रिटिकल था, लोगों को समझ में नहीं आया। सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कम्युनिकेशन, अगर हमें बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो देयर आर थ्री वे: वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन। दे ऑल आर वेरी हैज इंपॉर्टेंस एंड वेरी गुड, especially on the side you can see the safety poster through the graphics, it's also communications. So verbal communication में क्या क्या हम बात करें, so conversations, activity, induction training, meeting, interviews, these are the verbal communications. तो इनके थ्रू हम जो भी अपडेट्स है, सेफ बिहेवियर के गाइडलाइंस हैं, जो SOP हैं या SSOW है, उनको कैसे हम साइट पर थ्रू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे पहुंचा सकते हैं। तो 1-to-1 कन्वर्सेशन है, टूल बॉक्स टॉक है, इंडक्शन ट्रेनिंग है, मीटिंग इंटरव्यूज है, इस तरह से हम पहुंचा सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन थ्रू द रिपोर्ट्स, मेमो, ईमेल, नोटिस, हैंडबुक, पॉलिसी, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, रिस्क असेसमेंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, MOM जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो रिटन कम्युनिकेशन लाइक सेफ्टी वार्निंग पोस्टर्स है ना, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं रिटन कम्युनिकेशन। तो इनके थ्रू भी हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम तैयार कर सकते हैं, ब्रिज तैयार कर सकते हैं, और जो अपने स्टाफ से वर्क प्रोसेस है उनके तक से बिहेवियर कैसे क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इन्फोर्स कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उन तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड, ग्राफिक कम्युनिकेशंस, सो पिक्चर्स, symbols or pictograms, safety posters, warning posters, these are the graphic communications. If we talk about the poster, especially with the importance, with the understanding of importance of the color coding especially. So graphic communication बहुत ज़रूरी है, और ये बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल हम लोग साइट पर इसका काफ़ी ध्यान रखते हैं। सो चाहे वो पिक्चर, सिंबल हो, पिक्टोग्राम्स हो, सेफ्टी पोस्टर, वार्निंग पोस्टर हो, तो by the help of these communication bridges, verbal, written and graphic, we can just provide the effective communication to the workforces. Guys, तो हम लोगों ने बात की how to develop the, but first हम लोगों ने बात किया कि what is the behavior based safety BPS, and how to develop on the sites, what are the barriers of safety behaviors, safe behaviors actually. सो ये एक 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया था और इसको, और 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने ओवर द एयर कर चुका हूँ और ऑन द एयर कर चुका हूँ, ये तीसरा है, ये भी इंशाल्लाह जल्दी करूँगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपने साइट पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में हम उनको कैसे अप्लाई करें, और थ्रू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें इससे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। वैसे मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन फैक्टर जरूर लेकर आएँ और ऑब्जर्व करें सेफ बिहेवियर, अनसेफ बिहेवियर, जो भी उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा थ्रू द फॉलोअप रजिस्टर कि कितना चेंजेस आया है मोटिवेशन, थ्रू द मोटिवेशन फैक्टर्स।
क्योंकि ह्यूमन फैक्टर एक बहुत बड़ा कारण बनता है अनसेफ बिहेवियर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस होगा मुझे इनबॉक्स करें, मुझे बताएं। सो थैंक